ओम नमो नारायण। नमो। आज बड़ा शुभ दिन है। वैद्यराज श्री सुनील जी क्राउन से आज हमारी भेंट हुई है और हमारे यहाँ पर परिचित हैं अजय वर्मा जी, इन्हीं का स्थान है, तो इनके ही सजेशन से हम यहाँ पर आए। सबसे बड़ी बात जो मैं बताना चाहता हूँ, भारत संस्कृति में आयुर्वेद का सर्वोत्कृष्ट स्थान है, किंतु वर्तमान समय में ये विधा लुप्त प्राय सी हो गई है। ये बड़ा दुख का विषय है। एक हम किसी विधा की बुराई नहीं करते, निंदा भी नहीं करते, बट कमेंट जरूर कर सकते हैं। मेडिकल साइंस में सिम्टम के आधार पर इलाज होता है, ओनली फॉर द सिम्टम्स। और अच्छे अच्छे अमेरिका में भी जो बड़े बड़े साइंटिस्ट उन्होंने कहा, इंडियन मेडिसिन यानी जो एलोपैथिक मेडिसिन कैन कंट्रोल द डिजीज ओनली, बट दे कांट क्यूर। तो उस रूप में आयुर्वेद खुद ऊपर है। तो हमारी चर्चा आज इनसे हुई। मैं भी स्वयं किसी व्याधि से ग्रसित हूं, तो आज आपको दिखाया वैद्यराज जी को। सबसे बड़ा तो मुझे बहुत एक खुशी का विषय ये लगा कि इनके जो 3 पीढ़ी से इनके जो फादर हैं यानी इनके दादाजी करते आ रहे हैं, और ये नाड़ी वैद्य, क्योंकि भारत में तो नाड़ी वैद्यों का नाम सुनना एक तरह से असंभव सा ही हो गया। और जो नाड़ी के द्वारा इन्होंने हमारे बारे में बताया, जो हमारी पित्त प्रगट, जैसे हम जानते हैं कि त्रिदोष होते हैं, है ना, वायु दोष होता है, कफ दोष होता है और पित्त। उसी प्रकार से रज, सत और तम 3 गुण जो हमारे शरीर में होते हैं। और उस पर महत्वपूर्ण बात क्या है कि इनका इस पर शोध बहुत पुराना है, काफी समय से इस पर कार्य कर रहे हैं। और उसी के आधार पर जो इनके सिम्टम्स देखते हैं, नाड़ी के आधार पर जो हम कहते हैं कि फ्रोग की तरह से, सर्प की तरह से और मेंढक की तरह से जो नाड़ी फुदकती है, तो उसका इनका बिल्कुल आकलन सही था। हमारे साथ में हमारे जो हमारे परिचित है वो भी है, उनका बहुत अच्छा इन्होंने आकलन किया। अच्छा, अब विशेष बात क्या होती है, आप डायग्नोस तो कर सकते हैं, बट हाउ टू क्योर। सबसे महत्वपूर्ण बात है, आप जैसे कि ज्योतिष में होता है कि आप बता तो देंगे आपकी ये प्रॉब्लम है, लेकिन उपाय क्या, उपचार क्या है। और अगर उपचार सही लग जाए तभी उस व्यक्ति की कीमत है। आपकी क्वालिफिकेशन अच्छी है कि आपने डायग्नोस कर दिया, लेकिन समस्या क्या है कि अब आपके पास में वैसे मेडिसिन अवेलेबल नहीं है, क्योंकि पहले जड़ी बूटियां उसकी जानकारी किसी को है नहीं, और जिसको जानकारी है वो मैनिपुलेट करते हैं, कहीं न कहीं मिक्स करते हैं। किसी भी जड़ी बूटी का सही समय पर किस प्रकार से प्रकृति के अनुसार और किस तरह से उसका उपयोग किया जाए, जैसे पत्ते यूज किया जाए, छाली, पंचांग जिसे हम बोलते हैं, तो ये इन्होंने यहाँ पर रिसर्च किया हुआ है कि पंचांग का स्वरूप समझकर उस पर कार्य करें। तो औषधियों की इनको बहुत अच्छी जानकारी है, और इनका कहना एक बात जरूर है, ये थोड़ा सा कहते हैं कि आज के समय में हर व्यक्ति चाहता है कि सस्ता इलाज हो, लेकिन अब चूंकि जड़ी बूटियां महंगी होती है, तो इनका कहना ये है कि गुरुजी ये जो है इलाज थोड़ा महंगा होता है, लेकिन अब फिर भी कहते हैं, हालांकि ये चीज हम भी कहते हैं, एजुकेट होते हैं, हम भी सबको एक तरह से तो मुफ्त सेवाएं देते हैं, बट जो चीज बाजार से खरीदनी पड़ेगी उसका तो फिर कुछ इलाज नहीं है, तो वो ठीक है। लेकिन हम फिर भी मानते हैं कि अगर अच्छी औषधि, अगर बहुमूल्य औषधि आपको मूल्य दे करके और आपका शरीर स्वस्थ कर सकती है, तो आपके लिए बहुत शुभ है। तो हम ये मान के चलते हैं कि वैसे तो बहुत कुछ कह सकते हैं, मगर वीडियो ज्यादा लंबा न करते हुए मैं कहता हूँ हमारी उनको बहुत शुभकामनाएं। और मैं एक और ये चूंकि आयुष मंत्रालय से भी इन्होंने कनेक्शन बताया, और इन्होंने बहुत अच्छा वर्क किया कि आयुष मंत्रालय ने इनको पुरस्कार से सम्मानित किया है, और भारत ने विदेशों में भी इनका, और करीबन 12 स्टेट में इन्होंने अपना ये जो है अपना बताया है कि मैंने सब जगह इस तरह से इलाज किया हुआ है, और कई हजारों 5-10 हजार मरीजों को इन्होंने ठीक किया। उसमें कई तरह की व्याधियों का नाम लेना बेकार है, व्याधि तो व्याधि है, ठीक करने वाला उच्चतर होता है। तो हम बस भगवान प्रार्थना, महादेव से प्रार्थना करते महाकाल से कि ऐसे जो व्यक्तित्व है दीर्घ जीवी रहे, और अपने इनकी योग्यता को बढ़ाते रहे, और सबका इस तरह से निरोग करते रहे। और हमें मान के चलते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। तो इसी के साथ हमारा इनको आशीर्वाद है, धन्यवाद। बस आप सबको शुभकामनाएं। जय श्री महाकाल।